आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19 जिसमें बोला गया है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 1.20 किलोग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड एट एंड्स ऑफ ए लाइट रॉड सो दैट द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर इज 50 सेंटीमीटर. Find the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through its middle point. तो देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में दो मास दे रखे हैं और दोनों की रेडियस दे रखी है और ये दोनों एक लाइट रॉड से कनेक्टेड हैं. लाइट रॉड का मतलब ये इसका मास हम बिल्कुल नहीं लेंगे. अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालनी है इसके बीच में जो सेंटर है ना, इसके अबाउट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल थ्योरम का अप्लाई करेंगे. पैरेलल थ्योरम क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है और इसके अबाउट हमें इनर्शिया पता करना है. तो सबसे पहले इस सेंटर के अबाउट इनर्शिया इस स्फीयर का पता कर लेंगे और इसके अबाउट पता करना है तो मास पूरे उसका और इनटू डिस्टेंस ये हो. तो ये हमारा पैरेलल थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम स्फीयर का इनर्शिया ले लें. इस स्फीयर का इनर्शिया लेने के लिए हम ले लेते हैं I 2/5 mr² होता है. ठीक है, 2/5 m. मास इसका कितना दे रखा, 1.20. रेडियस कितना देखा, 10 सेंटीमीटर. तो बना ले मीटर, 0.1 हो जाएगा. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 4.8 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ये एक स्फीयर का आया हमारा. अब इस एक स्फीयर का इस एक्सेस के अबाउट हम निकाल लें, पैरेलल थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो देखिए इसका तो अब फार्मूला क्या बनेगा हमारा, I, इसको I1 कह दें. I = I1 यानी इसका इनर्शिया प्लस मास और ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस. देखिए पूरी डिस्टेंस हमको सेपरेट में, अच्छा ये पूरा 50 सेंटीमीटर दिया था यहाँ से यहाँ तक का. तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको गिवन है 50 सेंटीमीटर. तो ये आधा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. तो mr² इसमें हम लगा सकते हैं. अब I1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4.8 × 10⁻³ प्लस मास फिर से वही 1.20 और डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 0.25. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो है हमारा आ जाएगा 4.8 × 10⁻³ प्लस 0.075. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 79.8 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा. देन अब चूंकि एक स्फीयर तो था नहीं, यहाँ दो स्फीयर हैं. तो दो स्फीयर के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का MI ऑफ अ सिस्टम गिवन सिस्टम. तो क्या हो जाएगा उसका, इसी वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. जो आंसर आया है तो 2 × 79.8 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो इस तरह से चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है. बस यही आंसर हमारा ऑथेंटिक है, यही सही है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें.